मिलना, मिलकर बिछड़ना और बिछड़कर फिर दोबारा मिलने की आस लगाकर जिंदगी गुजारना, और जब ये आस भी टूट जाए तो जिंदगी उदासी और मायूसी की ऐसी शारा पर रवाना हो जाती है जो न तो कहीं से शुरू होती है और न ही कहीं खत्म। शब्बीर ने जंग में एक ऐसी ही कहानी देखी है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। वो बड़ा ही अजीब, दिल को दहला देने वाला मंजर था। तैयब का बाप अपने सर पर पिस्तौल ताने खड़ा था और तैयब की माँ दुपट्टा फैलाए दुहाई दे रही थी। तैयब भी खौफज़दा सा था। देख, अगर अब्दू ने मुझसे जाने के लिए कहा ना तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। निकल निकल जाए यहाँ से। अब्बा कहीं जाने का नहीं कह रहा। अब्बा मैं आपको कहीं जाने का नहीं। अम्मा अम्मा इधर आओ। अब्बा अब्बा प्लीज, अब्बा पिस्टल को छोड़ दो। अब्बा गोली चल जाएगी। अब्बा प्लीज पिस्टल को छोड़ दो। अब्बा जैसा आप बोलोगे वैसा करो। प्लीज अब्बा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अब्बा प्लीज इसको छोड़ दे। अब्बा अब्बा ये छोड़ दे। अब्बा प्लीज चल जाइए। अब्बा अब्बा प्लीज छोड़ दे। अब्बा 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 अम्मा पानी, अम्मा पानी। अब्बा 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 उठो। अब्बा अब्बा अब्बा। बेटे ने बाप के पांव पकड़ लिए और बहुत आराम से पिस्तौल उसके हाथों से ले लिया। बाप शिद्दत जज्बात से नीम बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि बेटे ने उसे संभाल लिया। इन्हें थोड़ी देर आराम करने दो। आ जाओ बाहर आ जाओ। माँ पानी लेकर आई तो तैयब ने इशारे से उसे बताया कि परेशानी की कोई बात नहीं है। तैयब ने माँ को इशारे से बाहर ले गया और बाप के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से भेड़ दिया। अब क्या करेंगे? वो लोग इंतजार कर रहे हैं, सारे मेहमान आ गए होंगे। बेटा रुक जाओ, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। हम उन्हें बता देंगे तुम्हारे अब्बू नहीं मान रहे हैं। बस अब बाप के बगैर हम चुपके से तेरा निकाह पढ़वा दूंगी। ले जल्दी से पहन। किंजा और तैयब एक ही मोहल्ले में रहते थे। किंजा ज़रे यूनिवर्सिटी की तालिबा थी और तैयब भी अभी तालीम हासिल कर रहा था। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, बचपन से एक दूसरे को जानते थे और किसी हद तक पसंद भी करते थे। दूर परे की रिश्तेदारी भी थी। तैयब का बाप किंजा के खानदान के गुर्बत से चिढ़ा हुआ था और अपने बेटे की किसी अमीर जगह पर शादी करना चाहता था। तैयब और किंजा का निकाह न हो सका। बात आई गई हो गई थी, लेकिन 4-5 बरस बाद तैयब को फिर किंजा की याद सताने लगी और उसने दोबारा कोशिशें शुरू कर दी। आइए आइए। अरे भाई इतनी देर कर दी। वो तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं? वो अंकल, उनकी ना तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, तो वो इसलिए नहीं आए। ओह, लेकिन बिना बाप के निकाह किस तरह हो सकता है? भाई साहब मैं आपको साफ बात बताती हूँ, वो नहीं मान रहे हैं। वो तो हम क्या कर रहे हैं, वो तो खुदकुशी की भी धमकी दे चुके हैं। हम तो खुद आ गए हैं। आप उनकी परवाह नहीं करें, आप निकाह करवा दीजिए, हम उन्हें खुद बना लेंगे। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अरे हम लोग इस तरह के लोग नहीं हैं जैसा आप समझ रही हैं। बिना बाप के किस तरह शादी हो सकती है? आपको बुरा तो लगेगा, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। मेहरबानी करके आप लोग तशरीफ ले जाएं। पहले ही हमारी बेइज्जती बहुत हो चुकी है, पता है ना आपको। और ऐसे घराने में शादी नहीं कर सकते जहां पर इस तरह की नीच हरकतें होती हैं। आप लोग जाइए। आप एक दफा बात तो सुने हमारी। बस मैंने कह दी ना आपसे। मियाँ, अपनी वालदा को लेकर जाओ और शादी को हमेशा के लिए भूल जाओ, समझे? जाइए, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे जाएं भाई। शब्बीर ने देखा कि कंजा यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी। तैयब ने उसे देखकर गाड़ी रोक दी। किंजा, किंजा, हाँ तो मैं छोड़ दूं। आप कौन? मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा ना, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। देखिए मिस्टर, रोड पे तमाशा नहीं करें। अच्छा ठीक है, तो फिर आई एम सॉरी। मैंने सोचा था कि खैर, ओके। तैयब गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया और कंजा अपने घर पहुंच गई। घर में दाखिल हुई तो बुरी तरह गुस्से में थी। अरे बेटा, क्या हुआ? खैर है? ये चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हुआ,
नहीं नहीं, मुझे बताओ क्या बात है। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। अरे मेरी बेटी आ गई किंजा, क्या बात है भाई? अरे भाई किस बात पे गुस्सा आ रहे हैं, बोलो। बाबा वो जाहिल इंसान मुझे दोबारा रास्ते में मिला था, बोलते मैं छोड़ दूं घर। मैंने बहुत बेइज्जती की उसकी। बहुत अच्छा किया, ऐसे लोगों को इसी तरह जलील करना चाहिए। क्या बोल रहा था वो? बोल रहा था कि जो हरकत मैंने की है मुझे उसकी माफी चाहिए। अरे वाह, कैसे माफ कर दिया जाए? सारे खानदान में इसने हमारी नाक कटवा दी बेगैरत ने, और अब कहता है माफ कर दिया जाए। मैं देख लूंगी, तुम जाओ, अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। कंजा अंदर चली गई। उसी लम्हे दरवाजे की बेल बजी। कंजा ने ऊपर गैलरी से झांक कर देखा तो तैयब की गाड़ी खड़ी थी और वो बेल बजा रहा था। कंजा उल्टे पांव नीचे आई। अरे यार ये यहाँ तक आ गया। वो घर तक आ गया। कौन? तैयब? इसकी इतनी हिम्मत हो गई? अच्छा तैयब आया। तुम एक काम करो, मेरे पिस्तौल ला कर दो, आज मैं इस किस्से को यहीं खत्म करता हूँ। अरे मैं बात करती हूँ। मुझे ला कर दो, मैं तुमसे कह रहा हूँ। अरे मेरी आप अंदर जाएं। किंजा तुम भी अंदर जाओ, मैं बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ। कंजा की माँ ने बेटी और अपने शौहर को जबरदस्ती धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया और खुद गेट पर चली गई। कौन साहब? सलाम आंटी, मैं तैयब। फरमाइए कैसे आना हुआ? आपके बजी ने इजाजत दे दी आने की? आंटी प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। क्यों? आंटी सिर्फ 1 सेकंड के लिए अंदर आने दीजिए, मैं जरूरी बात करना चाहता हूँ आपसे। तशरीफ लाइए। तैयब ने अंदर दाखिल होते ही कंजा की माँ के पांव पकड़ लिए। आंटी अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? उठो उठो। आंटी मुझे मालूम है आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी और मेरे फादर की वजह से हुआ है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या चाहते हो? मैं किंजा के लिए बात करना चाहता हूँ। अब तो अब्बू भी आ जाएंगे। ठीक है, मैं किंजा के अब्बू से मशवरा करूंगी। वैसे भी किंजा तो तुम लोगों का नाम भी नहीं सुनना चाहती। ठीक है आंटी, पर मुझे मायूस मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कंजा की माँ ने दरवाजा बंद किया और वहीं दरवाजे पर बेसुध होकर खड़ी रही। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। तैयब के इस तरह घर आने से किंजा भी पिघल गई थी और तैयब में थोड़ी बहुत दिलचस्पी भी लेने लगी। दोनों के दरमियान टेलीफोन राब्ता भी हो गया। वो दोनों फोन पर बात कर रहे थे। किंजा मैं आपसे सिर्फ माफी मांग सकता हूँ, अब इन बुजुर्गों को कौन समझाए। किंजा मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी आपसे शादी ना हुई ना, तो मैं यकीन दिलाता हूँ मैं जिंदगी में किसी से शादी नहीं करूंगा। आखिर क्यों? क्योंकि मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आपसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। मेरे बाबा को जो सदमा पहुंचा है वो कभी भी नहीं मानेंगे। तो आप प्लीज प्लीज उन्हें मनाए ना। मैंने भी अपने वालिद को मना लिया, वो माफी मांगने को तैयार है उनसे। अच्छा मुझे यूनिवर्सिटी का एक असाइनमेंट करना है, मैं बाद में बात करूंगी। ओके ओके ओके, लेकिन अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो फिर से एक बार फिर से सॉरी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। इस बार किंजा की मां तो मान गई थी, लेकिन उसका बाप किसी तरह राजी नहीं था। तैयब ने अपने बाप को राजी कर लिया था और बाप को लेकर माफी तलाफी के लिए किंजा के घर पहुंच गया था। कंजा ने गैलरी से झांक कर देखा तो तैयब और उसका बाप दरवाजे पर खड़े थे। कंजा माँ के पास आई। अम्मा, वो तैयब और उसके बाबा हैं, क्या करूं? बुला लूं? या अल्लाह खैर, अब क्या करूं? अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ, तुम जाओ बुलाओ उनको। वो ना आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। मैंने बताया था ना कि बहुत नादिम है। वो तैयब वैसे भी कोई इतना बुरा लड़का नहीं है, आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिएगा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पागल नहीं हो गए हो? तुम जाके उनसे बात करो। देखो मेरा उनसे सामना हुआ ना, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूंगा, समझी बात को? अच्छा, मैं बात करती हूँ। बहन कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आइए आप बैठे। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वो आंटी, पापा मुझे कह रहे थे कि मैं उन्हें यहाँ ले आऊँ। जो कुछ भी हुआ इन्हें उनका बहुत अफसोस है। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन भाई साहब इस चीज की क्या गारंटी है कि मेरी बेटी आपके घर खुश रह सकेगी? बहन आप कोई भी गारंटी लें, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और आपको भी मालूम है कि बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, और अब मुझे भी एहसास हो चुका है कि मैं गलत था। बहन आप भी मुझे माफ कर दीजिए। और ये भाई साहब कहाँ हैं? वो कहीं काम से गए हैं। किंजा बेटा जाओ चाय लेकर आओ। नहीं, बहुत शुक्रिया। बस आप टाइम निकाल कर भाई साहब से कोई तारीख मुकर्रर कर लें। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब आप हमें इजाजत दें। ठीक है। जब तैयब का बाप मुबैना तौर पर राजी हुआ तो किंजा के बाप ने साफ इनकार कर दिया। उधर तैयब और किंजा एक दूसरे पर एतमाद करने लगे थे और कभी कभी बाहर मुलाकात भी हो जाती थी। किंजा की छुट्टियां हुई तो वो 2 माह के लिए झंग के लिए रवाना हुई। तैयब और किंजा ने रास्ते में मिलने का प्लान बना लिया। मंसूबे के मुताबिक जब कंजा बस से उतरी तो तैयब गाड़ी लिए वहां उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। दोनों आपस में मिले, एक ढाबे पर बैठे देखे गए, फिर गाड़ी एक मेडिकल स्टोर पर रुकी। तैयब ने कुछ दवाएं खरीदी, फिर वो एक घर में दाखिल होते देखे गए। उस रोज तैयब किंजा को अपने घर ले गया था, जहां उस रोज कोई भी नहीं था। रात की तारीकी में शब्बीर ने देखा कि तैयब के चेहरे पर शदीद परेशानी थी। वो अजीब बाउलों की तरह गाड़ी चला रहा था। कंजा पीछे की नशिस्त पर लेटी हुई थी। फिर एक जगह गाड़ी रुकी। अंधेरा बहुत था। शब्बीर ने सिर्फ इतना देखा कि जब तैयब वहां से रवाना हुआ तो पीछे की सीट पर कंजा नहीं थी। उसी रोज फैसलाबाद रोड चिनियोट मोड़ के करीब लिंक रोड पर सड़क किनारे किंजा की लाश पड़ी हुई मिली। पुलिस ने किंजा के बैग से शनाख्ती कार्ड की मदद से उसके घर वालों से राब्ता किया और बाद में तैयब को गिरफ्तार कर लिया। वो मेरे बाप के मामू का बेटा है सर, और वो रिश्ता 4-5 साल से हमसे मांग रहा था। हमने कहा हमने रिश्ता आपको नहीं देना। हत्ता के सब मेरे वाले साहब ने उसको हाँ कर दी कि ठीक है हम रिश्ता देते हैं। मैंने भी हाँ कर दिया। जब मेरे वाले साहब ने कहा दी तो मैंने भी कर दी। उसके बाद उसने कहा कि मैंने निकाह आज ही लेना है। मेरे वाले साहब ने कहा ठीक है आज ही ले लो। उसने कहा कि मैंने खाना भी लेना। हमने कहा जब बेटी देती तो खाना भी ले लो, खाने की क्या बात है। सर हमने खाने का भी सर इंतजाम कर लिया। मेरे मेहमान आ गए। शाम को उसके घर से हमें पैगाम मिला के जी उसका बाप भाग गया है, और वो उसने इनकार कर दिया जब तक मेरा बाप नहीं आएगा मैं रिश्ता नहीं होगा। उसके बाद सर वो फिर भी मांग रहे लेकिन सर हमने रिश्ता नहीं दिया। आज सर मेरी बेटी का उसने ये हाल कर दिया। वो ईद पे आई थी, 2-3 दिन की छुट्टी के लिए आई थी और फिर वापस चली गई थी। और भी उसके बाद उसके पेपर्स हो रहे थे। अब वो खत्म हुए। वो छुट्टी गुजारने के लिए घर आ रही थी। उसको 2 माह की छुट्टी थी। यूनिवर्सिटी से आ रही थी वो। मेरी वजीर आला से अपील है कि मैं एक माँ हूँ, वो भी एक माँ है। मेरा दर्द समझे और मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। लावारसों की तरह मेरी बेटी को मार के फेंक दिया उसने। मुझे मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। मैं तमाम आला अफसरान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। चंद घंटों के बाद वो ब्रेक हो गया और उसने सारे वकूए का कन्फेस कर लिया। और उसने बताया कि किस तरह इसने मर्डर करने के बाद बच्ची को उस नामालूम मुकाम पे जाके फेंका और रास्ते में वापसी पे उसका लैपटॉप और मोबाइल वगैरह नहर में फेंक दिए। जो लैपटॉप और मोबाइल भी रिकवर हो चुका है और मुलज़म भी अरेस्ट हो चुका है। उसने वकूए का एतराफ़ भी कर लिया है। मज़ीद हमने इसके स्वैब वगैरह जो हैं वो फ्रांसिक भिजवा दिए। इंशाल्लाह जब PFS की रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल काज ऑफ डेथ क्या था। लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कंजा के साथ ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में यह भी बताया गया
कि मुबैना तौर पर कंजा की मौत तबई तौर पर वाक़ हुई थी। पुलिस इस केस की मजीद तफ्तीश कर रही है कि यह कत्ल है या तबई मौत। मुबैना मुलजिम के कहने के मुताबिक कंजा ने पेट में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद अचानक उसकी हालत खराब हुई और वो मर गई और उसने खौफ के मारे उसकी लाश को ठिकाने लगाकर उसका लैपटॉप और फोन पानी में फेंक दिया था। क्या सच है क्या झूठ, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी, लेकिन शब्बीर को इस वाक़े पर शदीद अफसोस है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।